अगर सब कुछ ही भाजपा कर रही है तो ये 11 साल से कर क्या रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर भी सरकार बनाती है वहाँ विकास की राजनीति करती है। कोई मायने तो मुझे एक वो गिलास में लाकर पानी दे दिया कि ये पानी पी के दिखा, लेकिन उनको क्या पता था कि ईमानदारी का चोला पहनकर ये तो लोग ठग हैं। अब कोई विश्वास नहीं करता इनकी बातों का। तो जो पार्टी काम चलाओ, मुख्यमंत्री को काम चलाओ कह सकती है और वो भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछ रही है। चुनावी संग्राम की इस कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विधायक प्रत्याशी अशोक गोयल जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या क्या रणनीतियां होंगी और वो किन किन मुद्दों को लेकर जनता से मुखातिब होंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनावी संग्राम पर। सर, मेरा आपसे सीधा सवाल होगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे घोषित कर दिए हैं, वो केजरीवाल जी के चेहरे पर अपनी कैंपेन्स चला रही हैं। मेरा आपसे सवाल होगा कि भाजपा ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री चेहरे को क्यों नहीं रिवील किया है, क्योंकि पहले रमेश बिदुड़ी जी को काफ़ी नामी चेहरे हैं वो, और उन्हें काफ़ी बोला जा रहा था कि वो आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, पर क्योंकि उन्होंने काफ़ी विवादास्पद बयान दिए हैं मौजूदा मुख्यमंत्री और विपक्ष पे की प्रियंका गांधी जी पे, तो मेरा आपसे सीधा सवाल है कि भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? नहीं, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? जी, वो कह रहे हैं केजरीवाल। तो बन क्यों नहीं जाते? वो तो काम चलाओ मुख्यमंत्री क्यों बनाइए? ये झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री कोर्ट का केस चल रहा है उनके ऊपर, उन्होंने घोटाले कर रखे हैं, जेल वो जाने वाले हैं। अगर वो जेल से बाहर आकर जमानत में आए तो कोर्ट ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते क्योंकि आप ऑफिस जा ही नहीं सकते। तो अगर वो चुनाव गलती से, दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जिसको बार बार बेवकूफ़ बना सकते हैं ये लोग, तो अब की बार भी अगर मान लो वो मुख्यमंत्री तो बन ही सकते, तो कौन है उनका चेहरा? वो तो काम चलाऊ है मुख्यमंत्री। तो जो पार्टी काम चलाऊ, मुख्यमंत्री को काम चलाऊ कह सकती है और वो भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कमल का चुनाव चिन्ह करता है। हमने हरियाणा में चुनाव लड़ा, हमारा मुख्यमंत्री पद का कोई भी दावेदार नहीं था। पार्टी के जो विधायक हैं वो तय करते हैं। महाराष्ट्र में हमारा कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं था, जो विधायक हैं हमारे यहाँ मिलकर तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता और जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और इनका तो मुख्यमंत्री का कोई दावेदार ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। अगर बन सकते हैं तो बने क्यों नहीं है अभी? और एक महिला का अपमान क्यों कर रहे हैं? एक महिला जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है अभी, उसको काम चलाऊ कहना कितना बड़ा अपमान है। जी बेशक। तो सर, क्योंकि अभी आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, मेरा आपसे सवाल होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यमुना के विकास में और यमुना के सौंदर्यीकरण में भाजपा बाधा डाल रही है। झुग्गी वालों के पास जो पानी जा रहा है उसमें भाजपा बाधा डाल रही है, सीमेंट के कट्टे भाजपा लगा रही है। तो इस पर आपका क्या बयान है? अगर सब कुछ ही भाजपा कर रही है तो ये 11 साल से कर क्या रहे हैं? और अगर दोबारा मुख्यमंत्री गलती से इनके बन गए तो ये करेंगे क्या? ये इस देश के अंदर संविधान है, कोर्ट है, मीडिया है, आप सब हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है तो ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते? संविधान है इस देश में, संविधान काम करता है, मीडिया है, आप जाकर क्यों नहीं बताते कि यहाँ पर बाधा डालिए? ये कुछ नहीं करना चाहते। ये सब इनको ब्लेम गेम करना है, इनको काम कुछ नहीं करना। 11 साल में इन्होंने दिल्ली की स्थिति बद से बदतर कर दी है। हम लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जल बोर्ड के अंदर 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया इन्होंने, इसके बावजूद हम गंदा पानी पी रहे हैं, गंदी हवा खा रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बंद हैं। ये पूरे दिल्ली का हाल है। और आप तो मीडिया के लोग हो, आप तो पूरी दिल्ली में घूमते हो, मुझे नहीं पता कि कैसे घूमते हो। हम तो लगातार जब घूमते तो हमारी तो हालत ख़राब है। मैं हरियाणा से हूँ, कुछ लोग हरियाणा से आए थे, मुझे बता रहे थे कि जब हरियाणा से दिल्ली आते थे ना तो अच्छी सड़कें, अच्छी लाइटें देखते थे तो दिल ऐसा लगता था दिल्ली आ गए। अब जब दिल्ली से जा रहे होते हैं ना तो जैसे ही अच्छी सड़कें और अच्छी लाइटें नज़र आती है तो समझता है कि दिल्ली से पीछा छूट गया। तो आप इन लोगों की बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। जब ये लोग आए थे अन्ना हजारे को यूज़ करके, अन्ना हजारे का नाम को यूज़ करके, तो लोगों को लगा था कि ये जितनी भी बातें करते हैं कि कोई ईमानदार लोग आएंगे,
लेकिन उनको क्या पता था कि यदि ईमानदारी का चोला पहनकर ये तो लोग ठग हैं। अब कोई विश्वास नहीं करता इनकी बातों का। और मुझे नहीं लगता कि मीडिया के आप चौथा स्तंभ हम इसको मानते हैं, तो आपको भी वेरीफाई करना चाहिए मोदी जी ने कहाँ रोका है इनको और कैसे रोका है। सर, जैसा कि अभी आपने सड़कों का जिक्र किया, भाजपा ने एक एड कैंपेन निकाला है जिसमें वो फरीदाबाद की एक सड़क का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर वहाँ की सड़कें इतनी खराब क्यों हैं? तो बात ये है कि किसी भी जगह अगर हमारे जो फैक्ट्स हैं वो ये देखना चाहिए कि सड़कें टूटी है कि ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव से इन्होंने पहले कहा कि 3 महीने में सारी सड़कें मैं ठीक करवा दूंगा, गड्ढे हैं। तो हमने पूछा कि भाई आप 11 साल से सरकार में हो, तो 3 महीने में आप कैसे ठीक करवा दोगे, और ये टूटी क्यों? और 3 महीने भी गुजर गए, लोग ढूंढ रहे हैं इनको। जो आम आदमी पार्टी के जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं लोग, जो प्रत्याशी हैं, वो जहाँ जाते हैं लोग दिखाते हैं। मैं आज हर जगह मैं हर गली में जा रहा हूँ, कई कई जगह तो मेरी कोई माँ और आंटी मुझे पकड़ लेती है कि देख मेरे घर की बाहर सड़क टूटी है। मैंने कहा मैं त्रिपाठी नहीं हूँ। अच्छा, वो कहती है फिर बैठ आ जा। मैंने कहा मैं आम आदमी पार्टी का नहीं हूँ, सरकार उसकी है, समझ रहे हो आप। कोई माई ने तो मुझे एक वो गिलास में लाकर पानी दे दिया कि पानी पी के दिखा। मैंने कहा क्या हुआ, करे गंदा आ रहा है। तो मैंने कहा ये त्रिपाठी आएगा यहाँ का विधायक, उसको पिलाना। 26 साल से पार्टी को आपने विधानसभा में वोट नहीं दिया, 2 में हम दावा करते हैं कि अच्छा पानी मिलेगा, सड़क ठीक होंगी। सर, मॉडल टाउन की जनता आपको काफ़ी उम्मीदों से देख रही है, तो सड़क की समस्या हो, सीवेज की समस्या हो या गंदे पानी की समस्या हो, अगर आप विधायक चुनकर आते हैं, भाजपा की सरकार दिल्ली विधानसभा में बनती है, तो क्या पूरे दिल्ली की स्थिति, सीवेज हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उसको लेकर क्या क्या सुधार के कदम उठाए जाएंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर भी सरकार बनाती है वहाँ विकास की राजनीति करती है। आप उत्तर प्रदेश को देखें, बिहार को देखें, मध्य प्रदेश को देखें, राजस्थान को देखें, इनको बीमारू प्रदेश कहा जाता था और विकास के नाम पर बिल्कुल ठप था। सड़कें टूटी हुई थी, स्कूल ऑलमोस्ट चलने के लायक नहीं थे, बिजली आती नहीं थी और प्रोडक्शन वहाँ पर उद्योग लगते नहीं थे। पिछले 15-20 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहाँ पर रही हैं और आज वो देश के पहले 10 राज्यों में से राज्यों में पहुँच गए हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। दिल्ली में भी जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी, हम 26 वर्षों से लगातार दिल्ली में विपक्ष में हैं और दिल्ली की स्थिति बद से बदतर हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो कि अभी जनता का मन बन चुका है, सर्वे जो आ रहे हैं वो भी रुझान भी दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बने। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो टूटी हुई सड़कें हैं उसको ठीक निश्चित रूप से कराएगी। जो गंदा पानी पीने को जो मजबूर हैं उसकी व्यवस्था को ठीक करेगी। गंदी हवा हम खा रहे हैं, जो दिल्ली में स्मोक टावर बंद है, स्प्रिंकलर चल नहीं रहे, उनको ठीक करेगी। और इसके अलावा जो ट्रैफिक जाम की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है आज दिल्ली में, सबसे बड़ी समस्या एक और है कि ट्रैफिक जाम है, उसको भी ठीक किया जाएगा। और सीवर बंद हैं और इससे इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही है जो कि अनएक्सप्लेनेबल है। पानी के अंदर पूरी दिल्ली पानी पानी हो जाती है, लोग मारे जाते हैं। गर्मियों के अंदर आग लग रही है, सर्दी में हम लोग गंदी हवा खा रहे हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इनका समग्र विकास तभी होगा जब मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन सभी समस्याओं का समाधान करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तमाम ऐसी रोचक खबरों और वीडियोस के लिए बने रहिए चुनावी संग्राम के साथ, सिर्फ और सिर्फ IITM उन्मेष में।